पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा भेली अपना बस यात्रा कर रही थी और अभी तक वो टाउन नहीं पहुंची थी। रेलवे क्रॉसिंग से पार हो चुकी थी। अब वो रेलवे स्टेशन से होकर के पार हो रही थी। उसके बाद थोड़ा देर बाद वो एक चमचमाता हुआ दुकान के पास से पार हुई जिसमें कपड़ा बेचा रहा था। फिर क्या हुआ ना, बस अचानक रुक गई। क्या पता बस पंचर हो गया, इसका कुछ खराब हो गया। बस वाला को भी बढ़िया से चेक चाक करके जिन बस को लाना था, इतने सारे यात्री का वो क्या होगा। देखते हैं क्या हुआ। अरे यार, कुछ पंचर उंचर नहीं हुआ है, बस टाउन पहुंच गया है। बस को तो टाउन पहुंचना ही था। पहुंचते ही जितने भी लोग वहां बैठे थे सब कोई नीचे उतरने लगे। लेकिन भेली को क्या भूत धरा था ना, वो वहीं बैठी रही, नीचे उतर ही नहीं रही है। उसके बाद कंडक्टर उसको बोलने लगा कि तुम्हारा जितना पैसा दिए थी ना, उसका इतना ही दूर तुम आ सकती हो, अब उतर जाओ। अब भेली क्या बोलती है कि मुझे यही बस से घर भी जाना है, और पैसा लगेगा तो लो ना, और पैसा दे रही हूँ, लेकिन मुझे गांव ले चलो। अब कंडक्टर का दिमाग चकरा गया कि यार ये टाउन आई और टाउन नहीं घूम रही है, क्या बात है। पूछने लगा कि क्या हुआ जो टाउन नहीं घूमोगी। कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसा ही नहीं घूम रही हूँ, मुझे तो बस बस में चढ़ना था, मैंने बस में चढ़ लिया, अब इसी से वापस जाना है। फिर कंडक्टर बोलता है कि अरे अभी तुम टाउन आई हो तो थोड़ा घूम घाम लो। तो वो बोलती है कि मैं अकेले घूमूं, मुझे डर लगता है। अरे तुम्हें टाउन घूमने के लिए डर लग रहा है और बस में आने के लिए डर नहीं लगा। फिर भेली बोलती है इसमें डरने की क्या बात है। उसके बाद कंडक्टर बोलता है कि यहाँ पर कुछ ड्रिंक का दुकान है, जाकर के कुछ ड्रिंक खरीद के पी लो ना, तब कम से कम इसमें तो कुछ डरने की बात नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पी सकती। फिर वो बोलता है कि चलो मैं ले आता हूँ तेरे लिए। भेली बोलती है कि मेरे पास ड्रिंक के लिए पैसा नहीं है। अरे मैं अपने पैसे से तुम्हें ड्रिंक पिलाऊंगा। तो फिर भेली बोलती है प्लीज़ मत लाओ, मुझे ड्रिंक पीना नहीं है, कह के बोल देती है। ये तो एक सिखाया हुआ एडल्ट बच्चा जैसा लग रहा है यार। उम्र तो इसका छोटा है लेकिन समझदारी बहुत ज़्यादा है। कोई भी अनजान आदमी से कुछ खाने पीने का नहीं लेना चाहिए। ये उस चीज़ को फॉलो कर रही है, कुछ सीखो इससे कुछ। फिर कंडक्टर उसको बोलता है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे इंतज़ार कर रही होगी ना। तो वेली बोलती है नहीं, मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा। फिर कंडक्टर बस को यहाँ से निकलने तक का टाइम का इंतज़ार किया। आदमी लोग वहाँ बस में आया। यार बस का भी टाइमिंग होता है ना कि इतना ही बजे यहाँ से निकलना है, तो वैसा ही वेट किया। बहुत ही कम आदमी लोग थे, जैसे टाउन में आने समय बस में बहुत कम आदमी थे ना, वैसा ही टाउन से घर जाने समय भी बहुत ही कम आदमी थे। अब फिर गाड़ी चल पड़ी। भेली फिर इधर उधर देख के खिड़की में एंजॉय कर रही है। दोनों तरफ का सीनरी एकदम खूबसूरत है, मस्त लग रहा है, पूरा खुश थी, पूरा जोश में थी। उसके बाद उसका नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ा। लगता है कोई तेज चलने वाला गाड़ी इसको मार दिया होगा यार। वेली कंडक्टर से पूछी हम लोग टाउन आने समय जो गाय को देखे थे वही गाय ये है क्या। तो फिर कंडक्टर ने सिर हिलाया, इसका मतलब वही गाय होगा। देख रहे हो यार, थोड़ा देर पहले ये गाय कितना मस्त थी, उछल कूद रही थी, लेकिन अब कोई तेज चलने वाला गाड़ी ने इसका हत्या कर दिया और अब ये पैर फैला के बैठी है। बैठी नहीं, मर गई है यार। बेली ने देखा इसके किनारे किनारे चारों ओर पूरा खून फैला हुआ है। उसके बाद बस तो रुकने वाली थी नहीं, बस भी चल गई। कहे कि उसको देख के फिर क्या फ़ायदा, अब इसको भी अपना जाना आना है। उसके बाद भेली का मन ठंडा गया। थोड़ा देर पहले पूरा जोश में थी, सब जोश ठंडा गया। वो अब इधर उधर बाहर खिड़की में देख भी नहीं रही है। सीट में ऐसा बैठ गई जैसे कि सीट में चिपक गई हो, और फिर सीट में बैठी बैठी तब तक बैठी रही जब तक कि वो गांव नहीं पहुंच गई। गाय के मरने का दुख हो गया यार। फाइनली बस 3:40 पर गांव पहुंच गई। उसके बाद भेली वहां से उतरने लगी। फिर कंडक्टर को बोल रखी कि ठीक है सर, चलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। तो फिर कंडक्टर भी मजाकिया आदमी था। ठीक है जाओ, जब भी मन करे बस चढ़ने का आ जाना, और हाँ, बस चढ़ने का किराया जरूर लेके आना। किराया मतलब भाड़ा। देखो यार, फेयर दो प्रकार का होता है। FAIR इसका मतलब होता है मेला, और FARE इसका मतलब होता है भाड़ा, किराया। अगर तुम किसी से कुछ सेवा लेते हो तो उसके बदले में जो तुम देते हो उसको भाड़ा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भेली बस चढ़ने का सेवा ली
तो ये किराया दी। मैं बाल कटाने का कल सेवा लिया, लेकिन मैं किराया नहीं दिया क्योंकि मेरे भैया ने मेरे बाल काट दिए थे। लेकिन अगर तुम कहीं पर इधर उधर से बाल कटाओगे तो किराया देना पड़ेगा। भेली जब घर पहुंची तो वो देखी कि उसकी माँ जगी हुई है। उसका दिल तो धक कर उठा। उसने देखा कि वो एक आंटी से बात कर रही है जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती है। साउथ डायरेक्शन की कोई गली में रहती होगी। वो आंटी बहुत ज़्यादा बात करती है। एक बार वो शुरू हो गई ना तो जनरेटर जैसा भड़ 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 करते पता नहीं कब वो रुकेगी। जब भेली वहाँ से गुजर रही थी तो वो आंटी ने उससे पूछ डाला कि तुम अभी कहाँ गई थी भेली। भेली ने मुस्कुराया, कुछ नहीं बताया क्योंकि वो थोड़े ना बता सकती है कि मैं टाउन घूमने गई थी। उसके बाद फिर वो दोनों अपने बात में बिजी हो गए, उसकी माँ और वो साउथर्न स्ट्रीट वाला आंटी। उसकी माँ बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बात कर रही है तो ऐसा बोल रही है। दुनिया में बहुत से चीज़ ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होते, और दुनिया में इतने सारे चीज़ होते हैं ना जिनके बारे में हम लोग जान भी कैसे सकते हैं, और अगर जान भी लिए ना तो उसको सही से समझ नहीं सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? क्योंकि फिर वो उसकी माँ उसकी आंटी से पूछी, तब फिर भेली बीच में हामी भरी। ऐसा बोल उठी कि वो सारा बात समझ गई है। तो फिर उसकी माँ उसको बोल उठी कि तुम क्या समझी, हामी भर रही है। तो फिर वो भेली बोलती है कि जो आप बोले ना बस उसी में हामी भर रही हूँ। बिल्कुल सही बात आपने बोली। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। फिर उसकी आंटी उसको बोलती है कि देख रहे हो कितनी छोटी है और हमारे बात के बीच बड़े लोग जैसे टांग अड़ा ली। भेली पूरा मुस्कुरा रही है और वो अपने माता को और वो आंटी को अपने मुस्कुराने का कारण नहीं बताना चाहती है। बताएगी तब तो क्या होगा वो तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखोगे। बताओ तुम अगर इस प्रकार से कोई शहर घूमने चले गए तब फिर तुम्हारे साथ क्या हालत हुआ होगा या फिर होगा, वो तो तुम कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ ना। बस चैप्टर तो ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर का मोरल यही है कि यार अगर तुम बस चढ़ने जाओ ना तो बहुत अच्छा बात है, जाओ बेटा चढ़ो। लेकिन यार किसी अनजान शहर में तुम पहुंच गए ना तो बस से उतरने का भूल मत करना, वहां पर नानी भी याद नहीं आ सकती। तो चलो बाय, मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।